बहुत दिन पहला है लेकिन बहुत खतरनाक लेके आए लोग। कमाल की। अभी तक समझ में आया या नहीं आया कि समझ ही रहे हैं अभी 4 फेरे 7 वचन। इस सुन के कैसा लगा उस समय? मैं समझ गया कुछ तो लेके आए हैं, अलग ही लाए होंगे। अच्छा। मैं इतना फिल्मची आदमी हूँ कि मैं बचपन से इतनी फिल्में देखा हूँ कि कोई कुछ आके सुनाता है तो मैं समझ जाता हूँ कि हाँ निश्चित रूप से आप देखिएगा जब ये फिल्म आएगी पूरा एकदम दर्शकों को भर भर के मनोरंजन मिलने वाला है। और प्रोड्यूसर भाभी है, पैसा इनका लग रहा है तो हीरोइन ये क्यों नहीं? हाँ ये भी सवाल है भाई। जब पैसा उनका लग रहा है। भाई लोग बताए, इसको भाई लोग बताए। जरूरी नहीं है कि प्रोड्यूसर ही हीरो बने, हीरोइन बने। अरे पैसा आपका लग रहा है महाराज। तो चाहिए हमारे अंदर तो भी नहीं है। तो टैलेंट घुमाएंगे पूरा बिहार उत्तर हाँ प्रदेश? बिल्कुल घुमाएंगे। अच्छा, तो इतना बड़ा रिस्क कैसे ले लिए? रिस्क जब वो नया आदमी इंडस्ट्री में कभी काम नहीं किए हैं। जब तक हम लोग रिस्क नहीं लेंगे तब तक फिर अच्छा काम कैसे होगा? रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। अच्छा। बिना रिस्क लिए फिर आते कहीं ना कहीं किसी चीज की शुरुआत करने के लिए रिस्क लेना ही पड़ता है। तो ऊपर होगा रिलीज होगा। सर थिएटर 100% हाउसफुल रहेगा। हाउसफुल पहले अनुमान लगा ले बड़ा। एकदम बिल्कुल। नमस्कार, मेरा नाम कैफी है और आप लोग बिहार वाले कैफी पर मुझे देख रहे हैं। और आज कई ऐसे बड़े चेहरे जो है वो हमारे इस स्क्रीन पे जो है आप लोग जो स्क्रीन को देख रहे हैं वहाँ पे मौजूद है। सबसे पहले परिचय की मोहताज नहीं, पूर्व सांसद, भोजपुरी के बादशाह हम कह लेंगे, बहुत अच्छे एक्टर दिनेश लाल यादव निरहुआ जी है। बगल में निरहुआ रिक्शा वाला, यानी कि मैं कई वीडियो इनका बनाया, बतौर इंटरव्यू लिया तो मैंने यही बात से शुरू किया कि निरहुआ को निरहुआ बनाने वाला कोई बंदा है तो वो संतोष मिश्रा जी है। वो भी बैठे हैं, बगल में उनकी वाइफ है। संतोष मिश्रा को बनाने वाला? हाँ वो भी मैं बोलता अभी परिचय करा रहा हूँ। और इधर अगर हम बात करें तो फिल्म के प्रोड्यूसर साहब है प्रदीप पांडे जी है, ये भी साथी प्रोड्यूसर है। डॉक्टर सुरेंद्र जी है, यहाँ बहुत ही कोऑपरेट कर रहे हैं चाचा जी। सब लोग हैं फ्रेम में और बातचीत करेंगे कि 4 फेरे और 7 वचन की शूटिंग पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश के रुद्रपुर में देवरिया जनपद में चल रही है। तो इस विषय में बातचीत करेंगे कि सर ने भी कम बैक कर लिया है और दिनेश जी तो अब फॉर्म में है पूरे तरीके से। तो सबसे पहले सर सभी का स्वागत करेंगे। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। दोनों आदमी के साथ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। पिछले लॉकडाउन के बाद मैंने देखा ही नहीं कि आप दोनों लोग एक साथ। नहीं, अभी हम लोग तो हमेशा साथ ही रहते हैं। हाँ ये बात सही है कि लॉकडाउन के बाद संतोष भैया थोड़ा इनके परिवार में कुछ जो चल रहा था, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, भाई की तबीयत ठीक नहीं थी, तो काफ़ी समय ये सिनेमा से थोड़ा दूरी बना के रखे थे। और हम लोग भी थोड़ा राजनीति में ज़्यादा सक्रिय हो गए थे 22 के बाद। पर अब जब हम लोग सिनेमा पूरा फिर से बनाना शुरू किए तो संतोष भैया ने एक स्क्रिप्ट सुनाया। आज तक तो हम लोग 7 फेरे ही सुनते थे। अच्छा। इन्होंने बोला 4 फेरे 7 वचन। इस सुन के कैसा लगा उस समय? मैं समझ गया कुछ तो लेके आए हैं, अलग ही लाए होंगे। अच्छा। और जब मैं सुनने लगा, और नॉर्मली ना हर एक्टर के अंदर एक चीज होती है कि वो सुनता है तो वो आगे सोचने लगता है इसके बाद ये होगा, और वो हो जाता है। पर जब ये सुनाना शुरू किए तो मैं सोचा अच्छा ऐसा लेके आए, मतलब ये ऐसे होगा। पता चला नहीं हुआ, कुछ और हो गया। अच्छा है, फिर अच्छा ये लाइन पे लेके जा रहे हैं। थोड़ा देर सुना तो अच्छा ऐसा, वो भी फिर बदल गया। मतलब आए ये किधर जा रहा है। सुनते सुनते पूरी फिल्म मैं ये नहीं जान पाया कि ये जो शुरुआत किए हैं इसका एंड क्या है। अच्छा, आपको भी पता नहीं होता? नहीं समझ में आया। जबकि नॉर्मली मैं बताता हूँ, मैं इतना फिल्मची आदमी हूँ कि मैं बचपन से इतनी फिल्में देखा हूँ कि कोई कुछ आके सुनाता है तो मैं समझ जाता हूँ कि हाँ ये ऐसा है तो ऐसा हो रहा है, फिर ऐसा होगा। पर मैं ये 4 फेरे 7 वचन सुन रहा था तो मैं हर बार अपने आप को गलत होते देख रहा था कि ऐसा होगा, पर ऐसा नहीं हो रहा, कुछ और हो जा रहा है। तब मैं बोला भैया बहुत दिन पहला है लेकिन बहुत खतरनाक लेके आए लोग। कमाल की। अभी तक समझ में आया या नहीं आया कि समझ ही रहे हैं? अभी तक तो ये देखिए प्रोड्यूसर हैं और भैया की जो वाइफ हैं
उनके भाई हैं, ये दोनों तो समझ ही नहीं पाए कि क्या बन रहा है, तो हम क्या बताएं। अच्छा। मतलब ये दोनों लोग भी बहुत ट्राई कर रहे हैं कि संतोष जी का स्क्रिप्ट पता चल जाए, पर संतोष जी क्या बना रहे हैं किसी को पता नहीं है। वो किसी को पता नहीं है। और जब संतोष जी मुझे तो सुना दिए, मैं जानता हूँ स्क्रिप्ट क्या है, लेकिन पूरे यूनिट को सुबह जब संतोष जी का वो लिखा हुआ गरम गरम सीन आता है, तब पता चलता आज ये होने वाला है। अभी भी लिख रहे थे कुछ। वही है, उनका स्टाइल है और बहुत कमाल है। वो मुझे लगता है कि इनकी सबसे अच्छी चीज है कि वो किसी एक चीज में बंधते नहीं है। अब यहाँ लोकेशन बहुत अच्छा मिल गया तो यहाँ क्या अच्छा लगेगा, और किस तरह से, जैसे हम लोग हैं, हम लोग ऐसे जैसे स्टेज के कलाकार हैं, तो हम स्टेज पे जाने के बाद पहले जनता को देखते हैं, ऑडियंस को देखते हैं, उनसे मुखातिब होते हैं, फिर हमको समझ में आता है इनका मूड क्या है, फिर उस मूड के हिसाब से हम चलते हैं। अच्छा। और वो भी खो जाते हैं और वो सुनने लगते हैं, उनको अच्छा लगने लगता है। तो वो चीज है संतोष जी में कि जब ये लोकेशन पे आते हैं तब इनको ये चीजें दिखने लगती है कि अच्छा ये लोकेशन है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपने स्क्रिप्ट को कैसे प्रेजेंट करूंगा कि ये बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा अच्छा। तो इसलिए वो तुरंत रोज कुछ ना कुछ लिखते हैं, बदलाव करते हैं, और वो अच्छा होता है, लोगों को अच्छा लगता है। अच्छा, तो ये फिल्म जो है कि काफी चर्चित फिल्म जो है वो बनने जा रही है, क्योंकि लगातार मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि भाई इस उत्तर प्रदेश में इस फिल्म की शूटिंग, तो क्या अनुमान है दर्शक के लिए इस फिल्म में? बहुत अच्छा है। देखिए, जब भी, और कभी कभी तो 9 बजे 10 बजे 11 बजे रात को पता चला रिक्शा स्टैंड पे जाके बैठ गए। अच्छा। हाँ, और वहाँ पे 2-4 लोग बैठे हैं, अपना कुछ भौरी चोखा लगा रहे हैं, और लोग बोलते भैया वो कहानी सुनाई, तो कहा सुनाओ भैया, और इस सुनाना शुरू करते और वो लोग जोश में आना शुरू करते और उसके बाद फिर आते हैं तो बताते अरे मैं अभी टैक्सी स्टैंड पे, रिक्शा स्टैंड पे, बिना बताए कि मैं संतोष मिश्रा हूँ, ऐसे ही सुनाने लगा। वो लोग बोले बाप रे यार क्या गजब है। तो बोले वो ऑडियंस का मैं रिस्पांस देख के आया हूँ, अगर ये फिल्म अच्छे से बनती है तो फिर आप देखिएगा थिएटर में, और वही हुआ। अच्छा। हम लोग 14 में फिल्म बनाए निरहुआ हिंदुस्तानी, उसके बाद पटना से पाकिस्तान, उसके बाद निरहुआ रिक्शा वाला 2, और उसके ऐसे लगातार फिल्में हम लोग किए, और फिर वही थिएटर जहाँ बोलते थे कोई नहीं आता है, फिर भर भर के एकदम लोग आने लगे। तो मूल बात यह है कि हमारी ऑडियंस को जो देखना है, क्या आप वो बना रहे हैं? अगर किसी भी वजह से आप वो या तो आपसे आगे निकल गए या तो आप उनसे पीछे रह गए, तब ये दिक्कत आती है। तो संतोष जी का अच्छा है कि ये जा करके बातचीत करते हैं और फिर स्क्रिप्ट बनाते हैं। तो निश्चित रूप से आप देखिएगा जब ये फिल्म आएगी, पूरा एकदम दर्शकों को भर भर के मनोरंजन मिलने वाला है, और थिएटर में भर भर के आपको दर्शक मिलने वाले हैं। नहीं, मैंने डायरेक्टर साहब है संतोष मिश्रा जी, इनसे भी कुछ पूछ लेते हैं तगड़ा वाला सवाल। तगड़ा वाला सवाल। उत्तर प्रदेश में है, जनता आपसे कुछ उम्मीद लेके बैठती है। वेलकम देख लिया, निरहुआ जी का फिल्म है, कैसे कब क्या कुछ कर रहे हैं, रिलीज वगैरह, या फिर दर्शक के सामने कब से जाइएगा? ये हम लोग होली प्लान करके चल रहे हैं उसकी तैयारी में। हाँ। और होली बहुत नजदीक है ना, कोशिश है कि हम लोग होली पकड़ ले, है ना। अच्छा। अगर होली नहीं पकड़ पाते हैं तो होली के बाद रिलीजिंग का बहुत अच्छा टाइम रहता है। और वेलकम से जो समझने का एक मौका मिला है कि वेलकम जब रिलीज हुआ तो हम जो मान के चलते थे कि रिलीज का ये सीजन होता है, वो सीजन ही नहीं था। लोग बोलते थे भाई ठंडी में कोई आता नहीं है थिएटर में, तो उसने हर चीज को बदल डाला। अच्छा। तो कॉन्फिडेंस आया ना, तो हम लोग को बनाया हुआ है कि होली हमारे भोजपुरी का सबसे बड़ा रिलीजिंग डेट होता है। और उसके बाद अगर होली नहीं भी पकड़ पाते हैं तो मार्च के बाद अच्छा सीजन हो जाता है। और वेलकम से समझने को मिला है कि अगर अच्छा सिनेमा बनाएंगे तो सीजन का मोहताज नहीं है। अच्छा। और जो मेरा अपना अनुभव है कि पहली बार समझने में आदमी गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर साहब अलग फील्ड से, पांडे जी अलग फील्ड से, लेकिन समझ के और चीज़ें बिगड़ नहीं रही हैं। अच्छा। कि जो सिनेमा बनना चाहिए एकदम बना के लेके आना है। कहीं हमारा ऊपर नीचे नोक जो होता है तो जज इधर बैठी हैं कि
दीदी तो दीदी भाई लोग का ही पक्ष लेती हैं ना कि भाई कैसे भी अच्छा सिनेमा बना के दो। हमेशा ये भी बोलती है कि एकदम डायरेक्टर तैयार रखी हूँ। लेकिन डायरेक्टर के पास तो हाँ हम ना इनसे एक सवाल बोले, हाँ हम बोले एक बात बताइए कि जब ये आवा का दिक्कत बा। भाई है ना साथ अच्छा भाई लोग से पूछिए ये लोग को दिमाग में आया कि नहीं कि हीरोइन का बजट बताते हैं और दीदी को लाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि बस दीदी हमारे साथ खड़ी है, सो गया। नहीं बिल्कुल आपका बहुत सही। चलिए तो सब लोगों का बातचीत हुआ, लेकिन थोड़ा सा हम सुरेंद्र जी से भी बहुत अच्छी तरीके से हो रही है और प्रमोशन के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं और हम लोग बहुत अच्छे से प्रमोशन करेंगे और आशा करते हैं कि ये मूवी सब लोगों को बहुत हंसाएगी और सब लोगों को पसंद आएगी। आजकल बिना प्रमोशन के कोई चीज नहीं चल रहा है। दिनेश जी ने बताया कि भाई साहब प्रोड्यूसर के ऊपर है कि ये हमको 4 दिन 5 दिन 6 दिन समय लेते हैं। क्या अनुमान क्या मानसिकता है आप लोग की? मानसिकता घुमाएंगे पूरा बिहार उत्तर हाँ प्रदेश? बिल्कुल घुमाएंगे। अच्छा, तो इतना बड़ा रिस्क कैसे ले लिए? रिस्क जब वो नया आदमी इंडस्ट्री में कभी काम नहीं किया है। जब तक हम लोग रिस्क नहीं लेंगे तब तक फिर अच्छा काम कैसे होगा? रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। अच्छा, बिना रिस्क लिए फिर आते कहीं ना कहीं किसी चीज़ की शुरुआत करने के लिए रिस्क लेना ही पड़ता है। तो प्रदीप जी हम मिले और इस पे जब संतोष सर ने हम लोग को स्टोरी सुनाया तो हम लोग इस पे बात किए, तो हम लोग को अच्छा लगा और शुरुआत किए और सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं और आशा है कि आगे भी अच्छी चलेंगी। चलिए अब एक और जो है कि साथी प्रोड्यूसर कहेंगे, भाई कहेंगे, सब फीका पड़ेगा। भाई बहन की रिश्ता में एक ऐसी फिल्म बन रही है भाई साहब को, फिल्म को हमको भी लगा कि सिनेमा हॉल में जाना पड़ेगा देखने। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या पांडे जी बताइए आप। 100%। अभी देखिए हम जिस फील्ड से आते हैं तो एक्चुअल में हमारी जो कंपनी है वो ऑटोमोटिव को मशीनरी सप्लाई करती है। तो हम लोग तो लोहा घिसने वाले आदमी हैं। तो आपने वो सुना है ना कि लोग मतलब मजदूर कहाँ थे, वो मजदूर के हाथ काटा जिसको लगता है ये हो जाता है वो यस यस यस। तो अभी कैसा है कि जैसे भोजपुरी के लिए, भोजपुरी समाज के लिए जो कहीं ना कहीं हमको लग रहा था कि अनबैलेंस हो रहा था, तो उसको एक स्टेबल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस फिल्म में आए कि हमने तो इंडस्ट्री के लिए बहुत सारे काम किए, तो थोड़ा सा हम अपने संस्कृति और कल्चर के लिए भी काम करें। अच्छा अच्छा, तो क्या अनुमान है, थिएटर भी लगेगी ये? 100% थिएटर बेसी है और हमारा टारगेट है कि ये मूवी मतलब कोना कोना में जाना चाहिए। और ये मूवी बनाने का पर्पस ये है कि हर कैटेगरी के लोग इसको देख सकते हैं। युवा को पसंद आएंगी, जो बुजुर्ग हैं उनको भी पसंद आएंगी, बच्चों को भी दिखा सकते हैं। एक काफ़ी इंस्पिरेशनल मूवी है और काफ़ी बढ़िया मूवी है। अच्छा, थिएटर होगा, रिलीज होगा? सब थिएटर 100% हाउसफुल रहेगा। हाउसफुल? पहले ही अनुमान लगा ले बड़ा। एकदम बिल्कुल। चलिए तो अभी हम इंटरव्यू के यहीं पे समाप्त करते हैं और ये फिल्म होली या होली के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि भाई साहब रिलीज किया जाएगा उत्तर प्रदेश बिहार, जो भोजपुरिया 40 करोड़ जनता है ना उन लोगों के लिए। और जिस प्रकार से सिनेमा का हालत है, थिएटरों में वो हालत बदलने के लिए संतोष मिश्रा जी का जो कलम है वो काफ़ी तेज हो चुकी है। इनकी लिखावट की चर्चा देश ही नहीं विदेशों में भी होती है और ऐसे परिस्थिति में ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो, इसके लिए लगातार सारे टेक्नीशियन जो है वो लोग काम कर रहे हैं। बाकी मेरा नाम कैफी है, बिहार वाले कैफी पर हम आपको दिखा रहे थे, आप लोग देख रहे हैं। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अच्छा लगे तो, और कमेंट में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।